हुकूमत ने नए कानून के बाद लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा की थी। और एक बार फिर से बात करते हैं समुद्री तूफान बेपॉर जॉय के हवाले से। ये तूफान कराची से 600 किलोमीटर दूर है और इसके पेश नजर इस वक्त कराची के साहिल पर इमरजेंसी का निफाज कर दिया गया है। क्या सूरत हाल है? सारे रास्ते बंद किए गए हैं। शहरियों के लिए दफा 144 का निफाज कर दिया गया है। बोल न्यूज के नुमाइंदा सालिक शाह में आगाह करेंगे और सालिक शाह बताएंगे कि क्या सूरत हाल है साहिल पर, दीगर इलाकों पर। जी सालिक, अपडेट कीजिएगा। बहरे अरब में हवा के कम दबाव की वजह से बनने वाला बाइपर जो साइक्लोन आहिस्ता आहिस्ता सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टियों की जानिब बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा है कि ये तूफान साइक्लोन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बलूचिस्तान, सिंध और इसके अलावा भारत की जो साहिली पट्टियाँ उसकी जानिब बढ़ रहा है। और हुकाम का ये कहना है कि इस वक्त समंदर में कम हवा के दबाव की वजह से तूफान की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो चुका है, जबकि दूसरी जानिब समंदर में अब भी 15 से 20 फीट ऊंची लहरें वहाँ पर महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि उठ रही हैं। दूसरी जानिब वहाँ पर 180-170 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। और इस वक्त समुद्री तूफान कराची की साहिली पट्टी से करीबन 650 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, जिस हवाले से हुकाम का ये कहना है कि जिसकी वजह से शहर में आज शदीद गर्मी रहेगी और हवा के कम दबाव की वजह से शहर में आज दर्जा हरारत 40 से 42 सेंटीग्रेड को छू सकता है। दूसरी जानब मैं सीव्यू के उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर एक दफ़ा 144 लगा दी गई है। जहाँ सीव्यू का जो मरकजी जो इलाका है वहाँ पर तो आने जाने के लिए हुकूमत की जानिब से और पुलिस की जानिब से रुकावटें लगा के रास्ते बंद कर दिए गए। मेरे कैमरामैन दिखा सके राइट हैंड पर आपको नजर आएगा यहाँ की जो साहिली पट्टी है वहाँ उस दीवार पर अभी भी शहरी यहाँ पर मंदिर का जो नज़ारा करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तूफान को देखने के लिए यहाँ पर आए। तो काम यही कह रहे हैं कि वो शहरियों को बचाने की कोशिश करेंगे उस तमाम चीजों के हवाले से। बहुत शुक्रिया सालिक का आगाह करे थे हमें। अब रुख करते हैं ठट्टा का, जहां पर समुद्री तूफान का अलर्ट तो जारी कर दिया है, लेकिन ठट्टा के सारे इलाकों में जजीरों पर मकीनों की ताहाल नकल मकानी का सिलसिला शुरू नहीं हो सका। बोल न्यूज के नुमाइंदा नजाकत शाह से आगाह तफसीलात हम देंगे जो इस वक्त केटी बंदर पर मौजूद हैं। जी नजाकत। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठट्टा के साहिली इलाके केटी बंदर का जो इलाका है जुओ। इस वक्त आपको बताएं कि आप मेरे कब में कैमरा मैंने आपको दिखाया गया कि यहाँ पर जो कश्तियाँ भी लगा अंदर कर लिए ये एक छोटा सा इस जजीरे में अभी तक जो है ना वो लोग मुकीम है। लोगों को यहाँ से निकालने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। जब हमारी लोगों के से बात हुई तो उनका कहना है कि इस वक्त जो समंदरी तूफान की वजह से हम सख्त परेशान है। हमारे जो पूरे इलाके में जो खौफ का सामा छाया हुआ है, इंतजाम ने तो ऐलान कर दिया गया, मगर अभी तक नकल मकानी के लिए जो यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू न हो सका है। बड़ी तादाद में लोग इस वक्त अपने घरों में बैठे हैं, वो इस वक्त रेस्क्यू के मुंतजर है। दूसरी जानब आपको बताएं समंदरी तूफान केटी बंदर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और यहाँ पर जो बहुत शुक्रिया नजाकत हमें आगाह करे थे सारी सूरत हाल से। इस समुद्री तूफान की पेश की इत्तला के बाद बदीन के सारे इलाकों में खौफ व हिरास फैल गया है। तेज हवाओं का सिलसिला शुरू है। इंतजामिया ने दफा 144 तो नाफिज की है, लेकिन हिफाजती इकदाम कोई नजर नहीं आ रहे। बोल न्यूज के नुमाइंदा राजा शकील हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद हम जानते हैं। जी शकील। बिल्कुल, जैसे जैसे समंदरी तूफान हाइबर जॉय सिंध के साहिली इलाकों की जानिब बढ़ रहा है, ज़रीन सिंध के मकीनों में खौफ व हरास फैलता जा रहा है। इस वक्त मैं बदीन के साहिली इलाके 0 पॉइंट पर मौजूद हूँ। यहाँ पे अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम यकसर तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। कल यहाँ पे हफ्स और गर्मी का समा था, लेकिन आज तेज हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पे जिला इंतजामिया ने माहीगीरों को मछली का शिकार करने से रोक दिया। दफा 144 नाफिज है, लेकिन यहाँ पे अगर रिलीफ के काम की बात की जाए तो रिलीफ का काम यहाँ पे ताहाल शुरू नहीं हो सका। ये 0 पॉइंट का इलाका 5000 से जायद माहीगीर यहाँ पे रिहाइश पजीर है। इनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने जिला इंतजामिया ने ताल किसी किस्म के इकदाम नहीं किए। यहाँ के माहीगीरों ने मुतालबा किया है, मछेरों ने। बहुत शुक्रिया शकील हमें आगाह कर रहे थे यहाँ की सूरत हाल से। समुद्री तूफान के दौरान शदीद बारिशों से निपटने के लिए हैदराबाद में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। वासा, हेस्को और बल्दियाती इदारों की जानिब से ताहाल कोई इकदामात नजर नहीं आ रहे। क्या इंतजामात देख रहे हैं? ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान अराई हमें बताएंगे। जी इरफान। हैदराबाद में समुद्री तूफान का अलर्ट जारी हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की जानिब से बल्दियाती इदारों को हिदायत की गई है कि तमाम बिल बोर्ड्स और दीगर जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल किए जाएं, ताकि समंदरी तूफान और शदीद बारिश की सूरत में जो शहरियों को रिलीफ बर वक्त मुहैया किया जा सके। वासा को भी हाई अलर्ट किया गया है, इसके साथ साथ हेस्को को भी हाई अलर्ट किया गया है, मगर ये अलर्ट जो है अभी तक हमें सिर्फ कागजात की हद तक नज़र आते हैं। ये अलर्ट जो जारी किए गए हैं उसमें ना तो शहर में कहीं बिल बोर्ड हटाए गए, ना ही वासा की जानिब से हमें कोई इंतजामात नज़र आ रहे हैं कि समंदरी तूफान आने और शदीद बारिशें
शुरू होने की सूरत में वासा की जानिब से कोई हंगामी प्लान जारी किया गया हो। साथ साथ जो कमिश्नर हैदराबाद हैं वो इस वक्त सजावल में सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वो विजिट कर रहे हैं ताकि जो समंदरी इलाके हैं उनके करीबी बहुत शुक्रिया। हैदराबाद की सूरत हाल से मेयर इरफान अराई आगाह करे थे। ये सारी सूरत हाल है समुद्री तूफान बिपरजॉय की, जो कि अब रुख कर रहा है कराची की तरफ, लेकिन दीगर सिंध के इलाके भी मुतासिर होने का खदशा है। ये आप देख रहे हैं कि जहां से हवा का दबाव ऊपर जा रहा है, जिसमें ठट्टा बदीन के तमाम साहली इलाके शामिल हैं, कराची भी कुछ हद तक इसकी लपेट में आएगा और उसके बाद ये भारत की तरफ बढ़ जाएगा। भारत के भी कुछ साहली इलाके इसकी जरूरी तौर पर इसके पेश नजर हंगामी इकदाम वहां पर भी किए गए, इंतजाम किए गए हैं। और इसके साथ साथ आज भी हमने देखा कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी दौरा किया है बदीन के साहली इलाके का। उस साहली पट्टी पर यहां से लोगों को यहां से निकाला जाएगा। देख रहे हैं हम मनाजिर में कि कराची शामिल है, बदीन है, हैदराबाद है, उमरकोट है। ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर हवा का दबाव बढ़ जाएगा और इनके मुतासिर होने का खदशा ज्यादा है। नवाबशाह, उमरकोट, हैदराबाद, बदीन और कराची, इसके साथ साथ ये आगे रुख करेगा। भारत के जो साहली इलाके हैं उनकी जानिब बढ़ जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये अहमदाबाद, गुजरात और जूनागढ़, ये वो तमाम इलाके जो कि मुतासिर हो सकते हैं समुद्री तूफान से। ये वो तूफान है जिसके पेश नज़र अभी हुकूमत सिंध मुख्तलिफ इकदाम कर रही है, लेकिन कराची शहर के मुतासिर होने का खदशा बहुत हद तक कम है, जिसके बायस हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बारिश हो सकती है, तेज़ हवाएं चल सकती हैं। हुकूमत सिंध ने